करूं ताकि इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए, इस वेक्टर को b को किस नंबर से डिवाइड करूं ताकि इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए? सर 5 से। तो जैसे मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है 1। तो भाई इसका मतलब आप ये चीज पहले से जानते हैं कि मैं वेक्टर्स को नंबर से डिवाइड करके उसकी लेंथ को मैनिपुलेट कर सकता हूं, यस और नो? तो वेक्टर था मान लो p वेक्टर, ठीक है, कंसीडर p वेक्टर। मुझे एक वेक्टर चाहिए जो p के पैरेलल हो, वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू p बट हैविंग मैग्नीट्यूड 10। और आपको यहां पे गिवन है p का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, तो ये वाला वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? ये वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे? सर सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मैग्नीट्यूड डबल, डायरेक्शन सेम। वेरी गुड। कायदे से बोलूं तो आपको प्रोसीजर ये फॉलो करना चाहिए। सर p वेक्टर था, सबसे पहले सर उसको हमने ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ताकि ना वो यूनिट बन जाए, हाँ जी, और सर फिर ना जितनी लेंथ बनानी थी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल। तो अगर जनरल बात करूं तो किसी भी वेक्टर के पैरेलल अगर आपको एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ डिफरेंट है, उस वेक्टर को पहले हम यूनिट बना देते हैं, यूनिट बना दिया, अब जितनी लेंथ चाहिए उतने नंबर से मल्टीप्लाई। इसे कहते हैं लेंथ मैनिपुलेशन। भाई लोकलाइज वेक्टर मतलब उसका स्टार्टिंग और उसका एंडिंग फिक्स्ड है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, इनको जोड़ता हुआ वेक्टर i + 2j + k है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि ए बी वेक्टर फ्री वेक्टर है या लोकलाइज वेक्टर है, आप कहेंगे फ्री वेक्टर है सर। ओए क्या करते हो, ए से शुरू होता है और बी पर खत्म हो जाता है, लोकलाइज्ड वेक्टर। स्टार्ट फिक्स्ड एंड फिक्स्ड, तो इसे कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसको कहीं पे भी क्रिएट किया जा सकता है, कहीं पे भी क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा वाला वेक्टर क्रिएट करके बताओ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2, तो क्या क्रिएट कर दोगे? कैन यू गिव मी दूसरा पॉइंट जिसे जोड़कर ये वेक्टर बन जाए? हाँ सर दे देंगे। सर इनका डिफरेंस 1 चाहिए तो इसको 1 ले लेते हैं, अगले का डिफरेंस 2 चाहिए तो इसको 3 ले लेते हैं, अगले का डिफरेंस 1 चाहिए तो सर इसको 3 ले लेते हैं। तो सर 1 - 0 3 - 1 3 - 2, सर ये पॉइंट ले लेंगे। देखो जरा, तो डू यू एग्री इफ आई गिव यू एनी स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन गिव मी सेकंड पॉइंट सो दैट उनसे जो वेक्टर बने वो ये बने? डू यू ऑल एग्री? हाँ सर, ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर, जिसे कहीं पर भी बनाया जा सकता है। आप जब से पढ़ाया गया था कि एक वेक्टर को ना डायरेक्शन और लेंथ मेंटेन करते हुए कहीं पर भी रखा जा सकता है, याद है? ऐसे पढ़ाया गया था फिजिक्स में। और तुम्हें बुद्धू बना रहे थे वो, मतलब उनकी भी मजबूरी थी, तुम छोटे थे। बेटा ये मतलब नहीं होता कि कहीं भी रखा जा सकता है, मतलब ये होता है कि इस क्वांटिटी को, इस वेक्टर को कहीं पर भी बनाया जा सकता है। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, मैं दूसरा पॉइंट दे दूंगा जिनके डिफरेंस से यही बनेगा, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट दे दो मैं दूसरा पॉइंट दूंगा जिनके डिफरेंस से यही बनेगा। ये मतलब होता है फ्री वेक्टर का। तो अगर आप थोड़े स्मार्ट हो ना तो आपको मैं जो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूं आप समझ चुके हैं। ए बी वेक्टर तो लोकलाइज्ड है, पर ए बी वेक्टर की ये जो आपने वैल्यू लिखी है ना, ये फ्री वेक्टर है। तो आप जब लिखेंगे ए बी वेक्टर उसे लोकलाइज्ड माना जाएगा क्योंकि वो ए से शुरू होकर बी पे जा रहा है। पर अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इसे फ्री वेक्टर माना जाएगा क्योंकि ये कहीं पर भी बनाया जा सकता है। बोलो आए नजारे। स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम। रेसिप्रोकल वेक्टर बड़ा प्यारा होता है, हालांकि यूज इतना नहीं हो पाता। एक ऐसा वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसकी डायरेक्शन तो सेम रहे बट लेंथ ना 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाए। लेंथ जो है वो 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाए, यानी कि अगर ए की लेंथ 10 थी तो उसकी लेंथ 1/10 होनी चाहिए। सॉरी, तो लेंथ मैनिपुलेशन है बेटा, वही काम करो सर। पहले इसको यूनिट बना देंगे सर, अब जो लेंथ चाहिए वो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो आए नजारे। दिस इज रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, खत्म। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम है बट लेंथ 1/मैग्नीट्यूड ए हो चुकी है, दैट्स इट। पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, ये एक आम तरीका है कहने का कि डायरेक्शन सेम है, राइट। कोलिनियर और पैरेलल, ये कोलिनियर एक लाइन पे होते हैं, पैरेलल ऐसे भी हो सकते हैं। वेक्टर में सेम कहा जाता है क्योंकि वेक्टर को मैं कहीं पर भी बना सकता था, तो यहां से उठाकर यहां भी बना सकता था। तो कोलिनियर और पैरेलल जिनकी डायरेक्शन सेम हो, बट ये इसका आम लैंग्वेज में बोलने का तरीका है। मैथमेटिकल तरीका क्या है सुनिए। एक टर्म होती है सपोर्ट ऑफ वेक्टर, एक टर्म होती है सपोर्ट ऑफ वेक्टर। ओके, ये क्या होता है? कोई भी वेक्टर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि एक लाइन का हिस्सा है, एक लाइन का हिस्सा है। हाँ सर कह सकते हैं। तो जिस लाइन का ये हिस्सा होता है उसे कहा जाता है सपोर्ट ऑफ वेक्टर। दिस ग्रीन लाइन इज सपोर्ट ऑफ दिस व्हाइट वेक्टर। ओके, तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका सपोर्ट सेम है, यानी कि दोनों के दोनों इसी लाइन पे लाई करते हैं, या फिर जिनका सपोर्ट पैरेलल है। भैया ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस वेक्टर की सपोर्ट ये लाइन थी और इस वेक्टर की सपोर्ट ये लाइन थी, तो इन दो वेक्टर्स को पैरेलल ही कहा जाएगा, कोलिनियर ही कहा जाएगा। वेरी गुड। सो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और हैव पैरेलल लाइंस ऑफ सपोर्ट, दैट्स इट। क्या बात है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज मानी जाती हैं। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एज पर डेफिनेशन इनकी भी सपोर्ट सेम है एंड पैरेलल है और इनकी भी सपोर्ट पैरेलल है, और जब वेक्टर की सपोर्ट पैरेलल होती है तो वेक्टर को पैरेलल कहते हैं एज पर डेफिनेशन। तो ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो सेम डायरेक्शन लाइक पैरेलल, 180 डिग्री अनलाइक पैरेलल। ओके सर। भैया हम कहते थे कि इसकी पोजीशन 1, 2, 3 होगी, अगर यहां पहुंचने के लिए हमें 1 यूनिट x पे चलना पड़ता है, 2 यूनिट y के पैरेलल चलना पड़ता है और 3 यूनिट z के पैरेलल चलना पड़ता है, तो हम इसको 1, 2, 3 कह देंगे। तो जब जिंदगी ऐसी चली रही थी स्मूथ बढ़िया एक क्लास, समझ मानो वेक्टर कहता तुम पागल हो, इतना क्यों घूम रहे हो? तभी कह रहा हूं 3D पॉइंट को लोकेट करना था ना, कर दिया लोकेट, जोड़ दो रीजन से। एग्जैक्टली, जितना तुम्हें यहां पे एक लिंक फील हुआ ना यार, पहले इधर फिर इधर फिर इधर वर्सेस पटाक, बस यही काम है वेक्टर का 3D को आसान बनाने में। तो वेक्टर कहता है सीधे जोड़ो काम खत्म करो, और सीधे जोड़ने वाला इसे कहा गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को लेके एक पॉइंट दिमाग में रखना, आप जब 3D के स्पेस में बैठे थे, 3D की लाइफ में जी रहे थे, तो आप पॉइंट बोलते थे 1, 2, 3, x1, y1, z1, राइट। आप जब वेक्टर के स्पेस में आ गए तो आप पॉइंट नहीं बोल सकते, वेक्टर में पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। तो वेक्टर में पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो है पोजीशन वेक्टर। तो आपको जब भी पोजीशन वेक्टर दिया होगा आपने दिमाग में उसको विजुअलाइज करना, अच्छा ये उस पॉइंट को रेफर कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर जस्ट रेफर्स टू अ पॉइंट, लिख लो।
पोजीशन वेक्टर जस्ट रेफर्स टू अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर है ना भाई, नोटेड, शाबाश पूजी। सो अब आती है बात, जब दो पॉइंट आए स्पेस में फिर क्या हुआ, तो वेक्टर कहता कोई बात नहीं, एक इसका पोजीशन वेक्टर है, एक इसका पोजीशन वेक्टर है, तो लोगों ने कहा भाई ए से बी जाना है, क्या करें, कहता क्या टेंशन क्या है, जोड़ दो इनको भी, ये लो चले जाओ ए से बी, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो वेक्टर ना बड़ा साफ सुथरा है, तो घूमता नहीं है, सीधे जोड़कर जो है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि मूवमेंट मैंने ए बी वेक्टर बोला तो मैंने कह दिया कि शुरुआत ए से होनी चाहिए। बट जब मैं बोलूंगा ये वैल्यू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर वैल्यू, ये वैल्यू ये फ्री वेक्टर है, क्योंकि ये वैल्यू तो मैं कहीं से भी बना सकता था। तो जब 2 पॉइंट्स आते हैं तो हम आपको कहते हैं 2 पॉइंट्स गिव यू अ फ्री वेक्टर। याद रखिएगा फ्री वेक्टर ए बी वेक्टर नहीं है, फ्री वेक्टर ये जो वैल्यू आई है ना वो वैल्यू है। गॉट इट आईटीबी, शाबाश। अभी फोकस आ रहा है यहाँ पे, बस चाचा मैं इस टॉपिक को काट देता पढ़ाता यहाँ भी, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो यहाँ बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर को ही रिजल्टेंट बोला जाता है। आपको जब भी कहा जाएगा वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो मतलब उसका एडिशन। ओके, तो a प्लस बी इज कॉल्ड एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, रिजल्टेंट के लिए आप एक ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं और एक पैरेललोग्राम लॉ यूज करते थे। हाँ जी सर याद है। ट्रायंगल लॉ जो है वो मोर ऑफ टू विजुअलाइज है कि रिजल्टेंट कैसा दिखता है। तो भैया ये a है, इस ऑर्डर में b है, तो जो क्लोजिंग साइड है ऑपोजिट ऑर्डर में ये ऐसे जा रहा था, इधर नहीं, इसको वापस ही बनाया, तो ये जो है वो कहलाएगा a प्लस बी वेक्टर। ठीक, एंड इसका अगर वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो a प्लस बी की लेंथ में रहता है कि रिजल्टेंट की लेंथ कितनी आई है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते थे, बचपन में याद करो, परपेंडिकुलर गिराते ही अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ आ गई b cos थीटा और ये लेंथ आ गई b sin थीटा। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हो तो किस किस को याद है, मॉड ऑफ a प्लस बी आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ये तो याद है, a डॉट b है, इतना तो फिजिक्स पढ़ा था, 2ab cos थीटा या 2a डॉट b। यार हम मैथ में नहीं यूज होता, मैथ में कभी नहीं पूछेंगे कि रिजल्टेंट a के साथ क्या एंगल बनाता है, राइट, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। बट फिजिक्स में आपने पढ़ा था तो फॉर्मूला को याद आ जाए इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं भी याद हो यहाँ से बना लेते हैं यार। ये लेंथ b sin थीटा है और ये लेंथ b cos थीटा है, राइट। तो आपका ये बीटा कैसे निकला जाएगा, tan ऑफ बीटा विल बी b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। इस तरह से रिजल्टेंट क्या एंगल बनाता है हम वो निकाल लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ था, ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट होता है, पर कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि दूसरा डायगोनल डिफरेंस होता है। ओके, सो पैरेललोग्राम लॉ में जो तो यहाँ से निकलता है वो एडिशन होता है, जो यहाँ से निकलता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। बहुत बढ़िया, तो ये छोटी चीजें थी। माय आंसर इज a प्लस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। किसी को दुख दर्द तो नहीं है, रिजल्टेंट निकालो, सर हमने निकाल दिया। सर फिर उसका यूनिट बना दो, सर हमने बना दिया, सवाल खत्म कर दिया। a प्लस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ a प्लस बी, मतलब मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स व्हिच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस। अच्छा सर उसने कहा a प्लस बी की डायरेक्शन में 5 लेंथ का वेक्टर बनाओ, इट्स अ लेंथ मैनिपुलेशन। लेंथ मैनिपुलेशन कैसे करते थे अभी सिखाया सर, पहले लेंथ को 1 बना दो, फिर जितनी लेंथ चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। सर जी ये लो, सर यहाँ पे ना ये मेंशन नहीं किया गया कि ये पैरेलल जो है ये लाइक पैरेलल है या अनलाइक पैरेलल है, यानी कि वो आपसे दो आंसर चाहता है, दोनों आंसर आएंगे, एक लाइक पैरेलल एक अनलाइक पैरेलल। ट्रायंगल लॉ जो था ना उसको बढ़ा दो, सुनो मेरी बात, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐसे ऑर्डर में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जितने मर्जी चलाते जाओ, तुम्हें इन सबका रिजल्टेंट चाहिए ना, तो वो हमेशा आखिरी वेक्टर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला, दिस विल बी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जैसे वही ट्रायंगल वाला कंटिन्यूएशन किया और कुछ नहीं, ट्रायंगल वाला ही कंटिन्यूएशन किया है। गॉट इट। सिस्टम बनाऊं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, तो क्या तुम मुझे इसका सम बता सकते हो, सम बता सकते हो? सर जी जीरो वेक्टर, वेरी गुड। अगर आप सेम डायरेक्शन में चलते चलते पूरे ऑर्डर में चलते चलते क्लोज कर देंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका यूज नॉर्मली इस शक्ल में ज्यादा होता है।